नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी के सामने हाजिर है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा कौन सी पार्टी पार करने जा रही है। जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें, बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। राज्य के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रहे हैं। जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से तो क्या वाकई में इस बार एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर किंग मेकर साबित होने जा रही है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आप बिहार के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों बता दें कि जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव से ही जेएसपी भारतीय जनता पार्टी से अलग है और इस बार नई पार्टी जेएसपी क्या वाकई में बिहार के अंदर खेला करने जा रही है या फिर एमआईएम पार्टी खेला करेंगी या तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, जानेंगे आज के इस सर्वे में। दोस्तों सबसे पहले निगाह डालते हैं सीवान जिले की 8 विधानसभा सीट पर। बता दें कि एनडीए मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बिहार के हर छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि किस जिले में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में है और किस जिले में कांग्रेस इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जेएसपी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जो है चिराग पासवान मैदान में उतरे हुए और सभी 243 विधानसभा सीटों के ऊपर इस बार अपनी किस्मत लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एनडीए गठबंधन को अगर कभी जरूरत पड़ सकती है 2 या 3 या 10 सीटों की तक जरूरत पड़ सकती है। अगर चिराग पासवान जीत जाते हैं 10 सीट या 2 सीट तक तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को समर्थन फिर से दे सकते हैं, लेकिन बदले में मालूम है कि मुख्यमंत्री चेहरे का दावेदार वो खुद को बता सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार काफी ज्यादा जाने माने चेहरे हैं और पुराना चेहरा है नीतीश कुमार का। अगर युवा इस बार परिवर्तन चाहती है तो बिहार के अंदर अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव उभरते हुए नजर आ रहे हैं। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है वैशाली। वैशाली जिले की 8 सीटों के ऊपर बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, जीएसपी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जा रही है, जेएसपी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, जेएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए को तगड़ा झटका लगने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सारण जिले की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है बिहार का समस्तीपुर। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है, जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला जिला है रोहतास। रोहतास की 7 सीटों का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, जेएसपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 70 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 27 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीट जा रही है, जेएसपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जेएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले की तरफ तो अगला जिला पटना। पटना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट आते हैं, एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है, जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
नावदा की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है नालंदा। नालंदा की कुल 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। जेएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में मात्र 6 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार और जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है मधुबनी। मधुबनी की कुल 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों अगला जिला है बिहार का मधेपुरा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी और निर्दलीय जो छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है, एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 135 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 58 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 72 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है कटिहार। कटिहार की 7 सीटों का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। किशनगंज के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो किशनगंज के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि किशनगंज को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एमआईएम पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। अख्तरुल ईमान यहाँ से उम्मीदवार है, तो माना जा रहा है कि किशनगंज के अंदर से एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार खगड़िया के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहानाबाद की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जुमाई की कुल 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 158 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 68 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 84 सीट जा रही है। जेएसपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 5 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीट का रुझान देखें कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। पूर्वी चंपारण के अंदर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 7 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा की कुल 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है भोजपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 207 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 89 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 110 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भागलपुर के 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के
ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है बेगूसराय। बेगूसराय के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 221 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 95 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 118 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला जिला है बांका। बांका के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरेरिया जिले की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है कैमूर। कैमूर के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीट है। बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 122 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। इस बार एनडीए गठबंधन 101 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 132 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। एमआईएम पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे बिहार को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।